Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to do direct indirect narration. डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी उसको मैंने असर्टिव सेंटेंसेस पे बनाई थी, असर्टिव सेंटेंस, और दूसरी वीडियो थी कि हाउ टू चेंज प्रोनाउन. आई होप कि आप लोगों ने ये दोनों वीडियो देखी होगी. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. स्टूडेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही सेंटेंसेस समझे जाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस होते हैं जिसके लास्ट में आपको ये क्वेश्चन मार्क मिलता है. यानी अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है. एक तो वो WH वर्ड की मदद से बनता है. WH वर्ड यानी सारे क्वेश्चनिंग वर्ड, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, विच, whom, whose, ये सारे वर्ड्स. यानी ये WH वाले जो वर्ड है अगर इनको यूज करके क्वेश्चन बनता है, या तो फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इन सबको सेंटेंस के बिगिनिंग में यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में इन सबको रखकर फिर क्वेश्चन बनाया जाता है. तो इस तरह से क्वेश्चन दो तरह से बन सकते हैं. जैसे हम कहें व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, तो ये सारे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन किस टाइप से थे, ये WH वर्ड से थे. और अगर इसी को हम दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछे कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, इज दिस योर वर्क, या इज दिस योर बुक, ये तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दिया. जैसे हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन दिस, डू यू हैव योर बुक. एक होता है डू या डज या डिड, इन सब की हेल्प से भी हम क्वेश्चन बनाते हैं. जैसे डू, डज, डिड. जैसे डू यू नो हिज वर्क, डू यू नो वॉट ही हैज डन. इस तरह से कहने का ये मतलब कि जिस स्टेटमेंट के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क मिले वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है. इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है, एक तो WH वर्ड के इस्तेमाल से, उसके यूज से, और दूसरा कि हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करके तब क्वेश्चन बनाए, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के बिगनिंग में रखें. तो इन दोनों टाइप के सेंटेंस को सॉल्व करने का अलग अलग रूल है. जब हम इन दोनों टाइप के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दोनों के अलग अलग नियम हैं, बस उसमें स्लाइट डिफरेंस ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. ओके, लेट्स डू दैट. जैसे मैंने एक पहला स्टेटमेंट लिखा कि ही सेड टू हिम. क्लियर, ये आपको सेंटेंस मिला. ही सेड टू हिम, क्या कहा कि, चलिए पहले उस तरह करते हैं हेल्पिंग वर्ब की. हैव यू डन योर वर्क, क्वेश्चन मार्क. अब हम यहाँ कोटेशन क्लोज कर देंगे. क्लियर स्टूडेंट. तो इस तरह से आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में जो आपका, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सेंटेंस का ये पार्ट यानी जिसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता वो हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पार्ट जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है ये कहलाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच. यानी जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है वो उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा जरूर होता है, यानी जो डायलॉग है वो हमेशा इसके अंदर रखा जाता है. तो इस तरह से आपको सेंटेंस दे दिया गया और आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर, ये इंस्ट्रक्शन आपको मिला. अब आपको डायरेक्ट सेंटेंस मिला, तो अब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले इसके लास्ट में क्या साइन लगा ये देख लीजिए. क्या लगा है? इसमें लगा है क्वेश्चन मार्क, यानी ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है. क्लियर. अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो जैसे असर्टिव सेंटेंस में हम करते थे कि सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदल देते थे, लेकिन चूंकि ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप टोल्ड नहीं लिखेंगे, अब आप आस्क्ड करेंगे. सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड. तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? ही आस्क्ड. सेड के साथ टू लगता है लेकिन आस्क्ड के साथ टू नहीं लगेगा. सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड. बस, ही आस्क्ड हिम. क्लियर. अब जब हम असर्टिव सेंटेंस सॉल्व करते थे तो सेंटेंस को दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए हम एक कंजंक्शन लगाते थे दैट, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में अब हम दैट नहीं लगाएंगे. क्या लगाएंगे? या तो हम लगाएंगे इफ या तो लगाएंगे वेदर, WHETHER, यानी इन दोनों में से कोई एक चीज लगाएंगे. स्टूडेंट, इफ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इफ ही लगाइए, क्योंकि वेदर की स्पेलिंग में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं. WHETHER वेदर की जगह वो वाला वेदर लिख देते हैं, मौसम विभाग वाला. इसलिए आपको से ये गलती ना हो, इस वजह से आप वेदर लगाइए ही मत, आप सिर्फ इफ यूज करिए. यानी जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इन सब से शुरू होता है, तो आप इन दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए यानी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन लगाएंगे, और वो कंजंक्शन होगा आपका इफ. तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? इफ. क्लियर. ये हम लोगों ने किया. चलिए, तो पहले
पहले इस सेंटेंस को आधा आधा सॉल्व, पहले आप यहां तक सॉल्व करिए। फिर से देखिए, ही सेड टू हिम है, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू किसमें बदल गया, आस्क्ड में, ही आस्क्ड हिम। अब दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन लगाया इफ। अब आते हैं आगे। अब जब हम रिपोर्टेड स्पीच सॉल्व करते हैं तो इसमें दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक तो आपका यहाँ प्रोनाउन में चेंज होता है और दूसरा किस में चेंज होता है, दूसरा आपके टेंस में चेंज होता है। स्टूडेंट फिर से सुनिए, जब आप रिपोर्टेड स्पीच चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो आपको दो चेंज करने हैं, एक प्रोनाउन में चेंज करना है और दूसरा आपको टेंस में। तो चलिए पहले देखते हैं प्रोनाउन क्या है। जैसे हमने पढ़ा हैव यू डन योर वर्क, अब हम इसको सिंपल कर लेते हैं, यानी अज्यूम कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ हैव यू ना लिख कर क्या लिखा है, सिंपल लगा है, यू हैव डन योर वर्क, यानी हैव को हम यू के पीछे कर देते हैं, यू हैव डन योर वर्क। क्लियर। अब हमारा कौन सा, या यू जो है हमारा प्रोनाउन है। अब ये यू कौन सा फॉर्म है वर्ब ये प्रोनाउन में, तो आपको असर्टिव सेंटेंस सॉल्व करते समय मैंने आपको प्रोनाउन की टेबल दिखाई थी। फिर से मैंने एक टेबल इसलिए बनाई है ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। क्लियर। तो पहले इस टेबल को देखते हैं। प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। स्टूडेंट क्लियर। प्रोनाउन के कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। क्लियर। सेकंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा है यहाँ सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या होता है, अब फिर से देखिए इस सेंटेंस में वापस आइए। जब भी कोई सेंटेंस होता है, जैसे हम क्या है, यू डू योर वर्क, जब भी कोई सेंटेंस होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी वर्ब से पहले जो आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। क्लियर। अब सेंटेंस के मिड में यानी पॉजिटिव केस होता है। पॉजिटिव का क्या मतलब, पॉजिटिव का मतलब है कोई चीज किसकी है, जैसे इट इज माई पेन, ओके, दैट इज योर पेन, तो माई, योर, हिज, हर, दिस इज हर पेन, तो ये सब क्या है, ये पॉजिटिवनेस को बता रही है। और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या मतलब, जो वर्ब के बाद आता है, जैसे आई गेव टू हिम, आई गेव टू हर, आई गेव टू देम, तो ये हर, हिम, देम, ये सब क्या है, ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस, जो सेंटेंस के एंड में आता है। क्लियर। तो क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। 3 केस होती है और कितने प्रोनाउन के पर्सन होते हैं, देयर आर 3 पर्सन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, अच्छे से याद करिए। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, अकेला यू रहता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे, 3 आते हैं। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे वापस अपने सेंटेंस पे आते हैं। क्लियर। अब अपने सेंटेंस पे वापस है, क्या था, यू हैव डन योर वर्क। तो स्टूडेंट मैंने बताया कि जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे दे तो आप उसे अज्यूम कर लीजिए कि सीधा लिखा है, हैव यू डन नहीं लिखा, क्या लिखा है, यू हैव डन योर वर्क, हमने ऐसे इमेजिन कर लिया। क्लियर। अब यू क्या है, यू आपका कौन सा पर्सन है, फिर से देखिए यू किसमें है, सेकंड पर्सन है। क्लियर। और ये रूल क्या है यहाँ पे, कि अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये फर्स्ट पर्सन होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा और अगर यहाँ सेकंड पर्सन होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। क्लियर। तो यहाँ यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में है आपका हिम। क्लियर। तो हिम कौन सा, अब हम हिम देखते हैं, यानी जो हिम है जो पर्सन में है वही पर्सन अब यहाँ हो जाएगा। तो हिम देखिए कौन सा पर्सन है, फिर हम टेबल पे वापस आते हैं। हिम को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, हिम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। क्लियर। हिम क्या है, थर्ड पर्सन है, लेकिन ये केस कौन सी, ऑब्जेक्टिव केस, और हमें यहाँ कौन सी केस लगानी है, यानी यहाँ सेंटेंस का स्टार्टिंग होना है तो हमें यहाँ सब्जेक्टिव केस लगानी है। तो हिम का सब्जेक्टिव क्या हुआ, हिम का सब्जेक्टिव हुआ ही, तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। स्टूडेंट यही एरर होती है, यहीं पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर ये आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट तो आपका कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत नहीं होगा कि यहाँ क्या आएगा। फिर से सुनिए, अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, और अगर यहाँ सेकंड पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। यहाँ सेकंड पर्सन है इसलिए हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम है, हिम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये देखिए हिम थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर भी थर्ड पर्सन हो जाएगा। लेकिन यहाँ हिम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव केस है और हमें हिम का सब्जेक्टिव केस चाहिए जो कि क्या है, ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, यानी हमने प्रोनाउन में चेंज कर दिया। अब हमें किस में चेंज करना, अब हमें टेंस में चेंज करना है। क्लियर। टेंस क्या है, हैव यू डन योर वर्क, यानी हैव के साथ डन आया है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
तो हम इसको किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो ही हैड डन। स्टूडेंट यू का पोजेसिव योर होता है, तो ही का पोजेसिव क्या होगा, हिज वर्क। अब स्टूडेंट, अब आप सोचेंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ना होगा, फुल स्टॉप होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस ना बनाकर हम उसको असर्टिव सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। यानी हम जैसे यहाँ पे था कि पहले क्वेश्चन वर्ड था, फिर उसके बाद प्रोनाउन था, लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, हम इसे सिंपल असर्टिव बना देंगे। पहले प्रोनाउन होगा, फिर क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्लियर? यानी हेल्पिंग वर्ब पहले ना आकर हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के बाद आएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपका डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। फिर से सुनिए, जब भी आप किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सेड टू बदल जाता है आपका आस्क्ड में, और आपको इन दोनों रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत होती है, और वो कंजंक्शन आप क्या लगाते हैं, इफ। ठीक है, इतना आपने आधा सॉल्व कर लिया। अब हम प्रोनाउन पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, हैव यू डन योर वर्क, यानी जो क्वेश्चन सेंटेंस दिया रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम उसे सिंपल मान लेते हैं। हैव यू करना सोच के हम क्या सोच लेते हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ लिखा है यू हैव डन योर वर्क, यानी इस हेल्पिंग वर्ब को आगे से हम यहाँ पीछे सब्जेक्ट के पीछे लेते आते हैं। ये सिर्फ इमेजिन करना आपको। क्लियर? तो यहाँ हमने इमेजिन कर लिया, क्या लिखा है, यू हैव डन योर वर्क। ओके, अब यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। ऑब्जेक्ट में हिम है, यानी थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर भी थर्ड पर्सन हो जाएगा। थर्ड पर्सन हिम है, लेकिन हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि यहीं से हमें अपना सेंटेंस शुरू करना है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है, ही, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, ही लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा टेंस हमें बदलना है, हैव के साथ डन है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं, हैड डन हो गया। क्लियर? यू का पोजेसिव योर था, तो ही का पोजेसिव क्या होगा, हिज, तो ही हैड डन हिज वर्क। अब हम यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि पहले ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन जब हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो अब ये हमारा सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बन गया, इसलिए हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? ये समझ में आ गया होगा, आई होप। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इस तरह से। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन अनदर दिस एग्जांपल, जस्ट सी। चलिए देखते हैं, जैसे द टीचर said to them. Clear? Are you doing well? Question mark. Okay student, अब देखिए क्या है, the teacher said to them, are you doing well? ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैंने क्या बताया, कैसे सॉल्व करेंगे, सेट टू किस में बदल जाएगा, ये आपका चूंकि क्वेश्चन मार्क है, यानी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सेट टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड देम। फिर दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, इफ। पहले इतना सॉल्व करिए, सॉल्व कर लिया। अब हम किस पे आएंगे, प्रोनाउन पे आएंगे। ठीक है, फिर टेंस पे आएंगे। क्या लिखा है, आर यू डूइंग वेल। क्लियर? तो हम इसे सिंपल कर लेंगे, यू आर डूइंग वेल। ठीक है, अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सेकंड पर्सन जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में है आपका देम। ठीक है, देम कौन सा पर्सन है, देखते हैं नीचे, देम है हमारा थर्ड पर्सन। क्लियर? लेकिन हमें यहाँ थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस चाहिए। ये कौन सी केस है, ऑब्जेक्टिव। तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, यहाँ पे देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दे। ओके, इफ दे, प्रोनाउन हमारा चेंज हो गया। अब हम टेंस चेंज करते हैं। क्या लिखा है, आर डूइंग, यानी एज एम आर लगा है, और आईएनजी, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो दे के साथ क्या हो जाएगा, वॉज या वर, तो हमें से एक लगाना है, दे है प्लूरल, तो यहाँ पे क्या होगा, वर। इफ दे वर डूइंग वेल, अब फुल स्टॉप। अब आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। इन दिस वे दिस सेंटेंस इज ऑल्सो सॉल्व। इस तरह से सेंटेंस को सॉल्व कर लेंगे।
ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये समझ में आया होगा पूरा आप लोग को। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ आपने आधा सीखा, यानी आपने ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखा है जिसमें जो WH वर्ड से शुरू नहीं होते, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अगर कोई WH वर्ड यानी क्वेश्चनिंग वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके लेट्स सी। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कि जब कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड से स्टार्ट हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके लेट्स सी। अब देखिए ये सेंटेंस, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमें इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये सेंटेंस देखिए WH वर्ड यानी क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट है। तो पहले हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। तो कैसे हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। स्टूडेंट पहले हम सेड टू को किस में बदलते थे, आस्क्ड में, और फिर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम इफ लगाते थे, इफ या वेदर यानी इफ। अब लेकिन जब अगर क्वेश्चन वर्ड आपका यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चनिंग वर्ड से शुरू हो यानी WH वर्ड से शुरू हो, यानी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सारे वर्ड्स हो, तो यहाँ पर हम इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिए कि जब ये क्वेश्चन जो है ये रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डन, डू, डिड, डज, इन सब से शुरू हो, तब हम यहाँ पे इफ या वेदर लगाएंगे दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर हो, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, ये सारे वर्ड हो, WH वर्ड हो, तो हम यहाँ पे इन दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए इफ या वेदर नहीं लाएंगे, बल्कि जो वर्ड आया है, जो क्वेश्चन वर्ड है, उसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ वेयर है तो यहाँ पर भी वेयर आ जाएगा। ओके, ही आस्क्ड मी वेयर, क्लियर, ये हो गया। इसको वेयर को एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या चेंज करना है, हमें प्रोनाउन में चेंज करना है और टेंस में चेंज करना है। अब हम इसे सिंपल कर लेते हैं, जैसे इसमें लिखा है वेयर आर यू गोइंग, तो हम इसे सिंपल कर लेते हैं। हमें लगता है कि वेयर के बाद आर ना कर यू है, यानी वेयर के बाद तुरंत बाद हम यहाँ का सब्जेक्ट ले आते हैं और आर को पीछे कर देते हैं इसके, तो वेयर यू आर गोइंग। क्लियर, ये चीज आपको इमेजिन करनी है क्योंकि उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना भी है। फिर से सुनिए, वेयर या जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगा, लेकिन आपको समझना है कि उसको पीछे कर देना है, यानी जो सब्जेक्ट रहेगा यानी यहाँ ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू जो भी रहेगा उसके पीछे कर देना है, इमेजिन करना है सिर्फ। जैसे वेयर आर यू गोइंग लिखा है तो हम क्या कर देंगे, वेयर यू आर गोइंग। क्लियर, अब यहाँ पे समझिए यू आया है, तो यू कौन सा पर्सन है, ये वो है आपका सेकेंड पर्सन। क्लियर, यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन अगर यहाँ पे है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में है मी। क्लियर, अब हम देखते हैं मी कहाँ पे आता है, कौन से पर्सन में आता है, मी आता है हमारा फर्स्ट पर्सन में। क्लियर, कौन से पर्सन में आया, मी फर्स्ट पर्सन में। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है और हमें यहाँ पर कौन सी केस चाहिए, हमें यहाँ सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई। क्लियर स्टूडेंट, मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। इस तरह से हमारा प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। अब किसकी बारी है, अब आपको टेंस में बदलना। क्या था, वेयर यू आर गोइंग, आर के साथ ING लगा है, यानी ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब हम इसे किस में कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वॉज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो यहाँ पर आपका क्या है, आई है, आई के साथ तो वर लगता नहीं है, क्या लगता है, वॉज लगता है, तो क्या कर देंगे, वेयर आई वॉज गोइंग। अब यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ना कि क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको इजीली और करेक्टली सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये समझ में आया होगा। क्या समझा आपने, सेड टू को आप आस्क्ड में बदल देंगे, ये तो क्लियर हो गया। फिर अगर WH वर्ड है तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन इफ लगाते थे अब हम नहीं लगाएंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसको वैसे का वैसा वहां पर लिख देंगे। ठीक है, पहले आधा आप इतना सॉल्व करिए। ठीक है, अब हमें प्रोनाउन चेंज करना है, उसी में थोड़ा सा अलर्ट रहिए। प्रोनाउन में देखिए, फिर हम इसको सिंपल अज्यूम कर लेंगे, जैसे वेयर आर यू गोइंग लिखा है तो आर को पीछे कर देंगे, यू के पीछे कर देंगे, इमेजिन करना है तो समझ लेंगे हम क्या लिखा है, वेयर यू आर गोइंग। अब हम यू को बदलेंगे, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। ऑब्जेक्ट में क्या था, मी। अब हम देखेंगे मी किस पर्सन पे आता है, मी हमने देखा यहाँ पर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस है और हमें यहाँ पर चाहिए सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो हम यहाँ पर उठाकर आई कर देंगे। क्लियर, प्रोनाउन चेंज हो गया। अब हमें किस में बदलना, अब हमें टेंस बदलना है। टेंस हम देखेंगे आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है,
ये किसका एग्जाम्पल है? ये है जैसे हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ा आपने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसमें क्या था, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हम इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। पास्ट में क्या होता है, वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, आई के साथ तो वर्ब होता नहीं है, क्या होगा, वॉज होगा। तो हम क्या कर देंगे, आई वॉज गोइंग, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना लगाकर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि जब हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं बनता, ये असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स डू दैट। सी फर्स्ट स्टेटमेंट, द लेडी सेड टू द गर्ल, डू यू लिव इन दिस हाउस? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आ गया, अपने आप ही समझ में आ गया कि ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सेड टू हम किस में बदल देंगे, सेड टू आपका चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। तो चलिए लिखते हैं, द लेडी आस्क्ड द गर्ल, क्लियर, इतना हम लोगों ने किया। फिर हम देखेंगे कि यहाँ क्या कोई आपका WH वर्ड है, डू यू लिव, कोई भी WH वर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ, कंजंक्शन ऑफ लगेगा दोनों को जोड़ने के लिए, तो हम क्या लगाए, इफ। क्लियर, आपने इतना किया। अब आपको प्रोनाउन में चेंज करना और टेंस में, तो पहले हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं। प्रोनाउन क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, यू है आपका सेकंड पर्सन। क्लियर, ये आपका प्रोनाउन का सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी ये जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले का पार्ट जो है वो आपका कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या है, आई और वी, यानी अगर आपका यू की जगह यहाँ पर आई और वी होता तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता। सब्जेक्ट में क्या है, द लेडी, तो उसके अकॉर्डिंग में बदलता। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये चीज तो रट लीजिए एक लाइन में। ओके, नाउ सी दैट, यू हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट में क्या है, द गर्ल। द गर्ल क्या है, ये है आपका थर्ड पर्सन। द गर्ल क्या है, लड़की है, तो इसके लिए क्या आएगा, शी। क्लियर, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही, शी, इट और दे। तो द गर्ल है, अगर इसका सब्जेक्टिव केस हमें लेना होगा तो हम क्या लेंगे, शी। तो यहाँ पर हमारा यू के बजाय क्या आ जाएगा, शी, तो हम क्या लिख देंगे, शी। इफ शी, यानी प्रोनाउन में हमने चेंज कर दिया। अब हमें किस में चेंज करना है, हमें टेंस में चेंज करना है। फिर से हम पढ़ते हैं, डू यू लिव इन दिस हाउस। डू शब्द किस में आता है, डू वर्ड जो आपका है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। क्लियर, प्रेजेंट डेफिनेट में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, डू यू लाइक इट या डज से बनाते हैं, डज शी लाइक इट। तो डू या डज आपका प्रेजेंट डेफिनेट में आता है। तो अब हमारा ये सेंटेंस किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ वर्ब क्या है, लिव, तो लिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लिव्ड। इफ शी लिव्ड इन दिस का क्या हो जाता है, दैट, इन दैट हाउस। लेकिन अब हम क्वेश्चन मार्क ना लगाकर क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। स्टूडेंट, आपसे एरर कहाँ होती है, आप लोग जहां पर भी डू देखते हैं सोचते हैं प्रेजेंट टेंस है, अब हमें इसे पास्ट में बदलना है, तो हम जल्दी से क्या लगाते हैं, डिड। लेकिन ये आपका एरर हो जाएगा। क्यों एरर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट सेंटेंस को, यानी इंटरोगेटिव का कोई डायरेक्ट सेंटेंस रहता है, हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं बनाते। हम यहाँ जरूर इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे सिंपल सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। तो इसलिए आपका वहां डू का डिड नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, असर्टिव सेंटेंस में क्या लगता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जो भी वर्ब होगा, लिव यहाँ वर्ब है तो हम उसका सेकंड फॉर्म क्या लगा देंगे, लिव्ड। क्लियर स्टूडेंट, डू का डिड वहां पर नहीं करना। गॉट इट। तो इस तरह से आपका कुछ स्टेटमेंट सॉल्व हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट, शी सेड टू मी, क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी। क्लियर, अब हम देखेंगे अगर यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, वाई, WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, तो यानी अब हमें इन दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए इफ लगाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट अपना वाई जो भी वर्ड है तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, वाई आर यू सो सैड। मैंने आपको बताया कि आप जब स्टेटमेंट देखिए तो आप सिंपल कर लीजिए, आर को पीछे कर दीजिए, यानी यू को आगे कर दीजिए। क्या हो जाएगा, वाई यू आर यू सो सैड। ठीक है, अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी। अब देखते हैं मी कौन सा पर्सन है, देखिए मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। क्लियर, लेकिन ये जो मी है ये ऑब्जेक्टिव केस है और हमें वहां पे क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। आई से ही मी बना। क्लियर,
तो मी का हमारा अब सब्जेक्टिव केस होगा आई। आई देखिए कौन सा केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आई। क्लियर। आप देखते हैं कौन सा टेंस है, आर, यू के साथ आर लगा था, यानी आर क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो हम इसको किस में कर देंगे, पास्ट टेंस में कर देंगे। तो आई के साथ क्या होगा, पास्ट टेंस में बदलने के लिए वॉज या वेयर लगाते हैं, आई के साथ वर्ब तो लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे, वॉज। तो क्या हो जाएगा, वाई आई वॉज सो सैड, फुल स्टॉप। क्लियर। इन दिस वे इट विल बी सॉल्व्ड। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, आई सेड टू हिम, फिर हम करेंगे आई आस्क्ड हिम। ओके, अब देखते हैं WH वर्ड है, वेयर, WH वर्ड है तो इफ नहीं लगाएंगे, हम सीधा वेयर लिख देंगे, वेयर। इतना सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन में क्या है, वेयर वर यू ऑन मंडे। सिंपल कर लेते हैं, वेयर यू वर, उस वर को पीछे ले आते हैं, वेयर यू वर ऑन मंडे। यू को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम है। हिम कौन सा पर्सन है, हिम है आपका थर्ड पर्सन। स्टूडेंट यहाँ पर आपका हिम होगा, हिम है आपका कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है, हमें हिम का सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, हिम का सब्जेक्टिव केस है ही, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ही। ओके, अब हम टेंस बदलेंगे। टेंस में क्या है, वर, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपका क्या रूल है, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। आपका पास्ट इंडेफिनिट जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही के साथ क्या है, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यही आपका वर्ब है तो क्या हो जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन। वेयर ही हैड बीन ऑन मंडे। ओके, वेयर ही हैड बीन ऑन मंडे। स्टूडेंट ये हैड बीन क्यों लगा, ये हैड आपका किस लिए लगा है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में बदलेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट में बदलने के परफेक्ट में बदलने के लिए हैड चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड हमने लगाया। और बीन कहाँ से आया, ये वर्ब का ही थर्ड फॉर्म है बीन। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका थर्ड फॉर्म क्या आ गया, बीन। वेयर ही हैड बीन ऑन मंडे। गॉट इट। नाउ सी द नेक्स्ट, द वुमन सेड टू मी, क्या हो जाएगा, द वुमन आस्क्ड मी। इतना हमने किया, फिर हम देखते हैं कि आगे WH वर्ड है, कैन यू हेल्प मी, इसमें WH वर्ड नहीं है, फिर भी ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे, इफ। ठीक है, इफ हमने लगाया। ठीक है, अब हम इसे सिंपल कर लेते हैं। जैसे कैन यू है तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ क्या लिखा है, यू कैन, यू कैन हेल्प मी। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में मी है, मी सब्जेक्टिव केस है तो इसका, मी ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। क्लियर। अब ये प्रेजेंट टेंस है कैन, अब इसका पास्ट में क्या हो जाएगा, कुड, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड, COULD। इफ आई कुड हेल्प, अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, मी। क्लियर। मी कौन सा पर्सन है, ये आपका है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है मी, लेकिन हमें अब इसको किस में बदल देना है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, फर्स्ट पर्सन बदलता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर से सुनिए, सेकंड पर्सन बदलता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन बदलता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, द वुमन, द वुमन क्या है, लेडी है, शी है। ठीक है, शी हुआ तो यहाँ पर भी शी आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ शी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जगह क्या है, ये मी को बदल के आप शी लाना चाह रहे हैं, लेकिन शी जो है वो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मी का जैसे इसका शी का ऑब्जेक्टिव प्लेस आना चाहिए। तो चलिए, वुमन है, शी है, ये देखिए, लेकिन शी का हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, क्यों, क्योंकि हम यहाँ जो मी है वो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है, यानी सेंटेंस के अंत में है, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव प्लेस कहा जाता है। वर्ब के बाद हो या सेंटेंस के लास्ट में हो तो ऑब्जेक्टिव प्लेस कहा जाता है। तो हमें जैसे ये मी ऑब्जेक्टिव है, उसी तरह हमें लेडी, ये द वुमन का भी, द वुमन क्या लेडी है इसलिए शी हुआ, लेकिन शी कौन सी प्लेस है, सब्जेक्टिव प्लेस है। हमें सब्जेक्टिव नहीं चाहिए, हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो शी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, शी का ऑब्जेक्टिव होगा हर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर, फुल स्टॉप। Okay, in this way student you will solve all this statement. I know that it can be difficult in the starting, but जैसे जैसे आप practice करेंगे you will be flawless और without any error you can do it very easily. I hope आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी problem हो तो then you can just tell me, then I will try my best to solve your solution. Okay, so keep studying. Thank you. Do well.